नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि कानून और अदालत के आदेशों से बड़ा कोई नहीं होता, और फिर अगर कानून की अवमानना की जाती है तो उसे सजा भी तय है। दरअसल आज बात होगी जयपुर पुलिस की, जहां पहले पुलिस के पास एक फरियादी पहुंचता है। अपनी फरियाद लेकर पुलिस कुछ कार्रवाई करती है, मामला अदालत तक पहुंच जाता है और अदालत के आदेश पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। अब फरियादी को उम्मीद होती है कि कोर्ट के आदेशों के बाद तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस वक्त गुजरता रहता है और फरियादी इंतजार करता रहता है। दरअसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है जयपुर में, जहां पीड़ित अब बस इसी इंतजार में है कि काश पुलिस उसके मसले पर कार्रवाई कर ले और मामले के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दे। चलिए आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी उसके मामले की पूरी कहानी। मैंने पद्म विहार मानसरोवर में मेरे कुछ प्लॉट ले रखे हैं। 3 प्लॉटों का एक प्लॉट है जिस पे मैंने पहले से बाउंड्री करा के अपना गार्डन बना रखा। उसके जस्ट सामने मेरा एक प्लॉट A56 खाली पड़ा है। उसके पड़ोस में एक वीरेंद्र जांगड़, दीपक जांगड़, राहुल जांगड़ पड़ोस में ही रहते हैं। उन्होंने क्या किया कि पिछले 2 महीने पहले उस मेरे खाली पड़े प्लॉट के ऊपर पहले तो पत्थर डाल दिए, जिस पे मैंने कंट्रोल रूम JDA को सूचना दी। वो पुलिस थाना मानसरोवर को शिकायत की कि मेरे प्लॉट पर इन्होंने पत्थर डाल दिए। उसके लिए मैंने परिवाद भी दिया। उसके 1-2 दिन बाद जब मैं बाहर चला गया तो पीछे से उन्होंने बाउंड्री की नींव खोद के और उस पर बाउंड्री बना ली। मैंने थाने पर उसके लिए रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि इनके पास तो JDA का पट्टा है, इन्होंने तो किसी राजरानी मित्तल नाम की महिला से उक्त प्लॉट को खरीद किया हुआ है। मैं सोसाइटी गया जहाँ से मैंने प्लॉट ख़रीदा था। सोसाइटी में पता किया कि उक्त प्लॉट जो A56 है कभी राजरानी मित्तल नाम की महिला को उनके द्वारा दिया ही नहीं गया। उन्होंने राजरानी मित्तल को एक 5 नंबर का प्लॉट दिया था, जिसको बाद में रिवाइज करके 64-65 दे दिया। वो भी किसी संजीव नाम के व्यक्ति को बेच दिया, जिसका भी रिकॉर्ड सोसाइटी के पास मौजूद था। मैंने सोसाइटी में रिकॉर्ड लेके उसके बाद मानसरोवर थाने गया और मैंने फिर एक FIR दोबारा से लिख के दी। उस पर मेरी FIR दिनांक 15/11/21 को दर्ज कर ली गई, जिसका मुकदमा नंबर 854-21 था। उस FIR में दर्ज करने के बाद जो तथ्य सामने आए वो बड़े चौंकाने वाले थे। जो दीपक जांगड़, वीरेंद्र जांगड़ का लड़का है, उसने राजरानी मित्तल ने महिला के नाम से एक पावर ऑफ अटॉर्नी जयपुर में तैयार कर ली, जबकि राजरानी मित्तल नाम की महिला कभी जयपुर आई नहीं। वह सोनालिका ट्रैक्टर की मालकिन है, जो बहुत ही नाम रखती है। उस दीपक जांगड़ ने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी बना के उस पावर ऑफ अटॉर्नी से अपने ही भाई राहुल जांगड़ के नाम पे रजिस्ट्री करा दी, और उस रजिस्ट्री के आधार पे फर्जी पट्टा बना के सोसाइटी का, जो सोसाइटी में वो पट्टा कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, रसीद कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, उस फर्जी पट्टे के आधार पर DC जो जोन का आयुक्त है उससे मिलीभगत करके JDA का पट्टा निकलवा लिया। ये सारे तथ्य रिकॉर्ड पे आ गए। IO ने मामला दर्ज कराया है इसको? हाँ जी, मैंने मामला दर्ज कराया। IO को मैंने बताया है कि राजरानी मित्तल अभी बीमार है, आप जाके उससे तफ्तीश कर ले, सत्यता सामने आ जाएगी। लेकिन IO जानबूझकर लेट करता रहा, क्योंकि वो बीमार है और वो मर जाए ताकि उनको इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सके। पिछले दिनों वो 1 महीने पहले वो महिला मर गई। उसके बाद IO वहाँ गया, वहाँ से भी लिखित में उन लोगों ने ये जवाब दे दिया है कि उनको उस प्लॉट की कोई जानकारी नहीं है, ना उन्होंने कोई पहचान किया है। उनके पास ये दीपक जांगड़ और वीरेंद्र जांगड़ 2 साल से चक्कर काट रहे थे कि आपका कोई प्लॉट है। ये बात किससे हुई? ये बात सोनालिका ट्रैक्टर के जो लीगल एडवाइजर है उन्होंने IO को बताई और जवाब भी दिया। मैं भी उनसे मिल के आया तो मुझे भी इस बात को अवगत कराया कि हमारे तो ये दीपक जांगड़ और ये चक्कर काट रहे थे कि आपका प्लॉट है, ये उन्होंने बताया और हमसे पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आए थे। उन्होंने जिस पैसे का अकाउंट में पैसे डाले उस पैसे को आज तक यूज़ नहीं किया है। वो अकाउंट में पैसे 25 लाख पड़े हैं, जबकि प्लॉट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। तो आपने शिकायत दर्ज करा दी, पुलिस का क्या रहा? पुलिस ने मुलजिमों ने क्या किया कि हाई कोर्ट में एक रिट लगाई मेरी FIR को पेश कराने। वहाँ मुझे पता लगा कि IO ने यह कमिट कर लिया है कि उन्होंने जुर्म किया है, जिसकी फैक्चुअल रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में दे दी। मैंने वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी भी प्राप्त कर ली। हाई कोर्ट में IO 2 वीक के लिए कह के आया था कि मैं 2 वीक में उनको गिरफ्तार करके और नतीजा न्यायालय को अवगत करा दूंगा। हाई कोर्ट के 2 वीक को भी अब समय बीत चुका है। अब कुछ उसमें CO ऑफिस मानसरोवर के रीडर और कुछ सिपाही मिले हुए हैं, जो उस फाइल को वहाँ मंगवा कर अपने पास रख ली और इसको प्रभाव कर रहे हैं। मेरे को कुछ लोगों से उनके द्वारा धमकाया भी जा रहा है। यानी ना तो आरोपी गिरफ्तार हो पाए, ना कोई वर्क हो पाया हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। जी, ये मैं CO साहब मानसरोवर से मिला तो कहते हैं हाई कोर्ट तो ऐसे ही करता है रोज़, अफसर भी ऐसे ही करते हैं। अब मैं अफसर आया हूँ, अभी आपको मेरे बारे में पता नहीं, ये तफ्तीश मेरे हिसाब से होगी। इस तरह से मेरे साथ ये लोग कर रहे हैं।